मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाद्यानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। हम जो कृण में जंतः इस सूत्र पर विचार कर रहे थे कि कृत जो मकारांतर है जंत, तदंत जो शब्द रूप है उसकी अव्यय संज्ञा होती है और अव्यय संज्ञा होने से अव्यादाप सुपह इत्यादि लग गया और स्वाद भी नमूल से नमूल भी हो गया था। अमई वाव्य ने यहाँ पर जो है वो स्वादु तो अम हो गया था। यहाँ पर अव्यय संज्ञा का प्रयोजन है कि अमई वाव्य न अमंत अव्यय के साथ ही हो समास, ये प्रयोजन था। स्वादुम कारम हमने बना दिया था, संपन्नम कारम भी ऐसे ही। अब यहाँ पर जो एक है स्वादुम में जो म था, उस म को जो मोनुस्वार से जो हमने अनुस्वार कर दिया था कि हल के पहले रहते म को अनुस्वार होता है। मांतस्य पदस्य अंतस अलस्थाने अनुस्वार आदेशो भवती हली पड़ता। ये मांत पद है, उसके अंतिम जो म है उसके स्थान पर जो अनुस्वार हो जाता है प्रतिलक्षण मान करके, तो अनुस्वार हो गया। अब उसको जो है वा पदंतस से विकल्प करता है। निकाल लीजिए 8-4-51 नंबर सूत्र है। अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 51 नंबर सूत्र है, 51 सूत्र है। निकाल लीजिए 8-4-51। जो भी एक व्यक्ति निकाल लेंगे तो बता दीजिएगा कि मैं निकाल लिया। हालांकि 8-4 आचार्य जी। आचार्य जी हाँ जी 8-4 58 है। ओहो अनुस्वार ठीक है। वह पदार्थ से वहाँ पदार्थ 58 है, 51 नहीं है। ठीक है, ठीक 58 है। हाँ तो सभी निकाल लिए, सभी निकाल लिए जी, गुरुकुल वाले निकाल लिए। चलिए निकाल लिए होंगे। 8-4-58 नंबर सूत्र है, 58 है। वा पदांतस्य, वा अव्यय पद है और पदांतस्य अकारांत पुंलिंग पदांत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। समास है पदस्य अंतः पदांतः तस्य पदांतस्य, ये षष्ठी समास हो गया। और इसके ऊपर सूत्र है अनुस्वारस यही पर सवर्ण, तो अनुस्वारस यही पर सवर्ण पूरे सूत्र की अनुमति आ रही है। और 8-2-108 नंबर सूत्र जो लास्ट है तयोर्वाच्य संहितायाम, उसी संहितायाम की अनुमति आ रही है। तो अर्थ होगा कि संहितायाम विषय, ये अर्थ हो गया। तो संहितायाम विषय पदांतस्य अनुस्वारस्य, पदांतस्य माने पदस्य अंतः है। यहाँ पर पद के अंतावयव अनुस्वार, अंत माने अंतावयव। तो पदांतस्य
अनुस्वारस्य संहितायां विषये, इस पर से यही की विमृति आ रही, इसलिए यही परतः भी कर सप्तमी एक साथ। संहितायां विषये यही परतः पदान्तस्य अनुस्वारस्य विकल्पेन, वा माने विकल्पेन, विकल्पेन परसवर्णः भवति, परसवर्ण आदेशो भवति, ये अर्थ हो गया। हो गया यही परतः पदान्तस्य अनुस्वारस्य अंतस अलस्थान अनुस्वार सॉरी पदान्तस्य अनुस्वारस्य परसवर्ण भवति संहितायां विषये विकल्पेन। कुछ भी कर दीजिए, इधर उधर कुछ भी हो जाए, बस इस कुछ समझ लीजिए फंडामेंटल को कैसे अर्थ किया जाता है। सप्तमी को पहले संहितायां विषये यही परतः पदान्तस्य अनुस्वारस्य वा परसवर्णः भवति या विकल्पेन परसवर्णः भवति, यह अर्थ हो गया। तो यहाँ पर जो है स्वादुम पदांत पद के अंतावयव अनुस्वार है, उसको परसवर्ण हो गया यही के पर। तो यही है, यहाँ पर क जो है यही है, माने यही जो है यह हया बट में यह है, उससे लेकर कपई तक का है, तो उसमें क है, तो इसलिए यही परे है, तो पर सवर्ण हो गया। तो पर में पर का सवर्ण अनुस्वार का पर सवर्ण क्या हो जाएगा? न हो जाएगा स्थानांतरतम से, कि अनुस्वार का भी नाश का स्थान है और न का भी नाश का स्थान है, स्वस्थान नाश का स्थान है, इसलिए न हो स्वादुकारम भुंगते, ऐसा हो गया। ऐसे संपन्नम कारम भुंगते, ये हो गया। समझ गया जी? अब जो है ये स्वादुमी नमूल में जो है अर्थवाची शब्द का यहाँ पर ग्रहण किया गया, इसलिए संपन्नम लवणम ये सब उपपद रहते भी नमूल प्रत्यय हो जाएगा। और उदर पूरम भुंगते की सिद्धि भी ऐसे ही होगी कि यहाँ पर केवल यहाँ पर जो है नमूल प्रत्यय जो हुआ है वह चर्मोदरयो पूरे से हुआ है और कुछ भी विशेष नहीं है, सब वैसे ही होगा। तो 3, 4 तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 31 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। चर्मोदरयो पूरे 3, 4, 31 3, 4, 31 चर्मोदरयो पूरे, निकालिए। चर्मोदरयो पूरे 3, 4, 31 निकाल लीजिए आप लोग। गुरुकुल वाले निकाल लिए? मनीष जी, श्रवण जी, बालबोध जी निकाल लिए चर्मोदरयो पूरे? तो चलिए चर्मोदरयो पूरे। अब करते हैं चर्मोदरयो, अकारांत नपुंसक लिंग चर्मोदर शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, और पूरे है यहाँ पर इकारांत पुंलिंग पूरी शब्द, इकारांत पुंलिंग पूरी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, जैसे हरि का हरे बनता है, ऐसे पूरी का पूरे ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा। तो यहां पर हमने जो बताया था कि उदर पूरम भुंगते, तो यहां पर पहले समास जो है चर्मोदरयो में चर्म च उदरम च इति चर्मोदरे तयो चर्मोदरयो, भी नपुंसकलिंग है, उदर भी नपुंसक, इसलिए चर्म च उदरम च इति द्विवचन में हो जाएगा चर्मोदरे, अर्थात जलम जले, ऐसे चर्मोदरे तयो चर्मोदरयो, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है 3, 4, 29 नंबर सूत्र है, इससे कर्मणि दृषि विदोह साकल्ये, इस सूत्र से कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही है। कर्मणि दृषि विदोह साकल्ये जो 3, 4, 29 नंबर है, तीसरा अध्याय चतुर्पाद का जो 29 नंबर है, 139 जो है नवविंशति, तो उससे कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही है। और जो स्वादुवीर नमूल जो 3, 4, 26 नंबर सूत्र है, उससे नमूल की अनुवृत्ति आ रही है।
और धातु और प्रत्यय परस्य का तीसरा अध्याय का 91 नंबर, जो तीसरा अध्याय प्रथम पाद का 91 नंबर सूत्र है, उससे धातु हो उसका अधिकार चल ही रहा है। प्रत्यय परस्य जो तीसरा अध्याय पहला पाद का पहला और दूसरा सूत्र है, उसकी अनुमति आ रही है। तो अब जो है सर्वोदयो सप्तमी है, इसलिए आपको पीछे ही पढ़ा जाए स्वादुमी मूल में, तो स्वादुमी उपपदे, ऐसा अर्थ हमने बताया था कि माने स्वादु वाचिनी शब्दे उपपदे, या स्वाद्य माने स्वाद्यर्थेषु शब्देषु उपदेशु। तो स्वादु को कहने वाले, स्वादु माने स्वादु वाचिनी, ऐसा अर्थ लेना है कि स्वादु वाचिनी शब्द उपदे, स्वादु अर्थ को कहने वाले जो भी शब्द उपपद होगा, तो तत्रोपदम सप्तमीस्थम, धातु के अधिकार में जो सप्तमिस्थ पद है उसका नाम उपपद है। तो यहाँ पर जो है चरमोदरयो, ये सप्तमिस्थ पद है, सप्तमी में स्थित पद है, इसलिए इसे उपपद अर्थ हो गया। तो क्या चर्मोदरयो उपपदयो, ऐसा। अब यह है कर्म की भी अनुवृत्ति आ रही है, कर्मणी की भी अनुवृत्ति आ रही है। वो कर चर्म और उदर कर्म होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा चर्मोदरयो, कर्म को भी षष्ठी पे बदल दिए कर्मणो, तो चर्मोदरयो कर्मणो उपपदयो। चर्म और उदर कर्म उपपद रहते हैं, चर्म और उदर कर्म उपपद, चर्मोदरयो कर्मणो उपपदयो। अब यहां पर पूरी जो है ये जो लिया है, ये ण्यंत धातु लिया है। ये यहां पर पूरी आप्यायने एक धातु है, पूरी आप्यायने, आप्यायन अर्थ में, पूरी आप्यायने, आप्यायन माने भरना, भरना, आप्यायन का अर्थ होता है भरने अर्थ में। तो आप्यायन अर्थ में पूरी धातु है, तो पूरी में अनुबंध लोप करेंगे, उपदेश से संस्कृत से तसलोपद तो पूर्व बचेगा, र हलंत बचेगा। और पूर्व शब्द से यहाँ पर जो है निच प्रत्यय ले आइए, चुरादिभ्यो निच इत्यादि जो है वह जो सत्यापास रूप बिड़ा तो हेतुमती च, यहाँ पर निच प्रत्यय ले आएंगे, और निच प्रत्यय ला करके पूरी, पूरी, फिर बन गया पूरी ह्रस्वीकारांत, पूरी पूरी, ऐसा न्यंत बन गया। और उस पूरी का जो है पंचमी विभक्ति पूरे है, तो न्यंत धातु है, इसलिए अर्थ हो जाएगा चर्मोदरयो कर्मणो उपपदयो न्यंतात पूरी धातो, पूरी आप्यायने धातो, या पूरी आप्यायने इत्यस्मात् धातो, इत्यस्मात् धातो परः नमूल प्रत्ययो भवति, ये अर्थ हो गया। चर्मोदरयो कर्मणो उपपदयो न्यंतात पूरी धातो, ऐसा, न्यंतात पूरी धातो या न्यंतात पूरे, यहाँ पर पूरे कर दीजिए, पूरे है ही, न्यंतात पूरे धातो परः नमूल प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पर उदर पूरम भुंगते हो जाएगा, उदर पूरम भुंगते का क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर उदरम पूरम भुंगते, पेट भर करके, उदर को भर करके खाता है, पेट भर करके खाता है। तो यहाँ पर क्या है, उदर कर्म है, पेट को भर कर खाता है, उदरम, ऐसा है। संपन्नम कारम भुंगते, ऐसे उदरम पूरम भुंगते, तो उदरम पूरम भुंगते, उसमें जो है उदर जो कर्म है उस कर्म उपद्रते पूरी धातु से नमुल प्रत्यय हुआ और अनुबंध इत्यादि लोगों के पूरम बन गया, तो इसलिए उदर पूरम, उदर पूरम, समझ गया जी। पूर्ववत ही सब कुछ हो जाएगा, उदर अम, पूरी धातु से फिर हम इत्यादि करके उदर पूरम बनेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे संपन्नम कारम बताया, स्वादुम कारम बताया, वैसे ही यहाँ पर उदर पूरम बताया, बस अंतर इतना ही है कि वहां पर स्वादुम कारम, संपन्नम कारम, लवणम कारम इत्यादि जो है उसमें तो
स्वादुविन नमूल से नमूल हुआ है, और चर्मोदर्यो पूरे में उदर पूरम में चर्मोदय है पूरे से जो है यहाँ पर नमूल हुआ है। तो उदर पूरम भूंगते, चर्म पूरम भूंगते, पेट भर करके खाता है, ऐसा समझ गया जी? कोई शंका किसी को? किसी को कोई शंका है कि आगे बढ़े? हाँ जी। ऐसे चरम, इसमें चर्म पूरम स्त्रीणाति, ऐसा उदाहरण दिया, चर्म पूरम स्त्रीणाति, तो ना तो क्या स्त्रीणाति स्त्री आच्छादने है, तो चर्मरे माने पूरे जो चमड़ा है उसको ढकता है। तो चर्म पूरम, यहाँ पर पूरम जो है ढकने माने पूरे चमड़े को स्त्रीणाति आच्छादन करता, तो पूरम माने पूरा हो गया। वहां पर भी पेट भर के खाता है, तो आप प्यार पूरे अर्थ में ना, तो इसलिए चर्म पूरम स्त्रीणाति माने चमड़े, पूरे चमड़े को ढकता है, और उधर पूरा मुंगते पेट भर खाता है, ये हो गया। अब आगे है वक्षे रायः। तो रायः, तो धनों को वक्षे कहने के लिए, धनों को कहने, वक्षे जो है यहाँ पर लिए अर्थ कहेगा, रायः कहते, रई कहते हैं धन को, रई, रायो रायः, रायम रायो रायः, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। तो यहाँ पर धनों को कहने के लिए, तो यहाँ पर वक्षे की स्थिति है, इसका उदाहरण जो वक्षे है, तो यहाँ पर देखिए वक्षे, वक्षे में वच परिभाषणे, वच धातु है, वच परिभाषणे, परिभाषण अर्थ में वच धातु है, बोलने अर्थ में, कहने अर्थ में। अब पूर्वत जो है सौत्पत्ति माने पूर्वत जो है धातु संज्ञा इत्यादि करके धातु के अधिकार करेंगे, और उस धातु के अधिकार में जो है एक सूत्र है तुमर्थे, से नसे इत्यादि है, से नसे, कसे क्रेन कसे इत्यादि, नद्य अध्ययन कद्य कध्यन सद्य सद्यन इत्यादि जो है आया है। तो से प्रत्यय आया है, से प्रत्यय निपातित है, तो ये निकाल लीजिए 3, 4, 9, तीसरा अध्याय चौथा पाद का 9वां नंबर सूत्र है तुमर्थे, से नसे, सेन से, कसे नद्य अध्ययन कद्य कध्यन सद्य सध्यन तवई तवें तवेनः, ये हो गया। तो तुमर्थे से नसे, सेन से कसे नद्य अध्ययन कद्य कध्यन सद्य सध्यन तवई तवें तवेनः, ये है। तो यहां पर तुमर्थे, तुमर्थे सूत्र समझ में आ गया जी? सूत्र का उच्चारण कर लेंगे ना, तुमर्थे से, तुमर्थे से नसे, सेन कसे, सेन से कसे नद्य अध्ययन कद्य कध्यन सद्य सध्यन तवेन तवेन तवेन, ये हो गया तुमर्थे। अकारांत पुल्लिंग तुमर्थ शब्द सप्तमी व्यक्ति वचन तुमर्थे, और से नसे, सेन से नद्य अध्ययन कद्य कध्यन सद्य सध्यन तवे सद्य सध्यन तवे तवई तवें तवेनः, ये जो है यहाँ पर नकारांत पुंलिंग से नसे, से नसे, सेन से कसे नद्य अध्ययन कद्य कध्यन सद्य सध्यन तवई तवें तवेन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, जैसे वाक वाचो वाचा वैसा है, तवेन तवेनौ तवेनः, ऐसा हो जाएगा। फिर एक बार बोल रहा हूं, तुमर्थे अकारांत पुंलिंग तुमर्थ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, और से नसे, सेन से कसे नद्य अध्ययन कद्य कध्यन सद्य सध्यन तवई तवें तवेन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पदच्छेद और विभक्ति सभी को समझ में आ गया? अब चलिए जी, अब समास करते हैं। से च, सेन च, असे च, देखो से, सेन और नौ में अ इसलिए असे, तो से च सेन च, ध्यान देंगे नौ में अ इसलिए अ को लेंगे तो असे हो जाएगा। तो से च सेन च असे च असेन च,
कसे च कसेन च, अध्यय च अध्ययन च, कध्यय च कध्ययन च, सध्यय च सध्ययन च, तवै च तवेन च, तवेन च इति से न से सेन से कसे नध्यय अध्ययन कध्यय कध्ययन सध्यय सध्ययन तवै तवेन तवेनः। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। सभी को समझ में आ गया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया पदच्छेद, विभक्ति और समास? मनीष जी, बालबोध जी, श्रवण जी, आप लोगों को, विद्यानंद जी, सभी को समझ में आया? आ रहा है इसका मैं पदच्छेद करके जो यहाँ पर हमने समास जो किया, समास समझ में आया? नहीं बोल रहे हैं, आवाज आपकी नहीं आ रही है। समझ में आ गया? अच्छा, समास एक बार बोल दूं। देखो, आप अष्टर है साथ में हाथ में लिए हुए हो? अष्टर है तो देखो, पहले तो से च, अब से तो है ही, तो फिर से तो दोबारा नहीं हो सकता, इसलिए सेन हो जाएगा। तो से च सेन च, नौ आधा हलंत न, अब नौ में अ है इसलिए असे च, अब असे फिर केवल नहीं हो सकता असे, इसलिए असेन च। तो से च सेन च असे च असेन च। अब ऐसे क्षे च कसेन च, अध्यय च अध्ययन च, कध्यय च कध्ययन च, सध्यय च सध्ययन च, तवै च तवेन च तवेन च इति से न से सेन क्षे कसे नद्य अध्ययन कध्यय कध्ययन सध्यय सध्ययन तवै तवेन तवेनः। ये जो है इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। समझ में आ गया? हाँ, तो ये सब प्रत्यय है। मैं निपातित बोल दिया था, गलत बोल दिया था। ये सब प्रत्यय है। तो एक ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही है, धातु प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति तो आती ही आती है। और 3, 4, 6 नंबर सूत्र है छंदसी लुंग लंग लिटह, इससे छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है। छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? 3, 4, 6 से छंदसी की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? छंदसी विषये धातु परः, धातु परः सेन सेन माने से सेन असे असेन क्षे कसेन अध्यय अध्ययन कध्यय कध्ययन सध्यय सध्ययन सध्ययन तवै तवेन, तवै भी है, तवै तवेन तवेन इत्येते प्रत्यया भवन्ति तुमर्थे, तुम अर्थ में। तुम माने तुमुन अर्थ में, तुमुन अर्थ में। तो यहां पर इसको इस रूप में कर दीजिए, छंदसी विषये तुम अर्थे धातु पर से सेन असे असेन क्षे कसेन अध्यय अध्ययन सध्यय कध्यय कध्ययन सध्यय सध्ययन तवै तवेन तवेन इत्येते प्रत्यया भवन्ति। और पदच्छेद अच्छे से आपको आता है, समास आता है, तब एक ही साथ कर दीजिए अष्टाध्यायी के आधार पर कि तुमर्थे छंदसी विषये तुमर्थे धातु पर से न से क्षे कसेन अध्यय अध्ययन कध्यय कध्ययन सध्यय सध्ययन तवै तवेन तवेन प्रत्यया भवन्ति। ये हो गया कि छंद विषय में अर्थात वेद विषय में तुमुन अर्थ में ये सभी प्रत्यय आएंगे। सेन इत्यादि धातु से परे
तुमुन अर्थ में से, सेन, असे, असेन, क्षे, कसेन, अद्य, अध्ययन, कद्य, कद्यन, श्रद्धे, श्रद्धेन, तवई, तवेन, तवेन ये प्रत्यय होते हैं, तुमुन अर्थ में होते हैं। तो अब प्रश्न है कि तुमुन अर्थ में हुआ तो तुमुन किस अर्थ में होता है? तो तुमुन का अर्थ है भाव, तुमुन भाव अर्थ में। समान कर्तृकेषु तुमुन है ना जी, पठतुम देवदत्ता पठतुम गच्छति, तो समान कर्तृकेषु तुमुन पर हमने कभी आपको पढ़ाया होगा कि नहीं पढ़ाया हूं? तो तुमुन भाव अर्थ में है। किस अर्थ में है जी? तुमुन भाव अर्थ में है। किस अर्थ में है? तुमुन भाव अर्थ में है। तुमुन भाव अर्थ में है। तो यहां पर भाव माने धात्वर्थ, धात्वर्थ को कहेगा, उस अर्थ में है। तो यहां पर वच धातु से तुमर्थे से न से सेन से जो है यहां पर से प्रत्यय हो गया, क्योंकि उदाहरण के आधार पर हम से भी कर सकते हैं, सेन भी कर सकते हैं। सेन का भी वही रूप बनेगा, परंतु भेद हो जाता है, स्वर का भेद हो जाता है। तो यहां पर से प्रत्यय हमने कर लिया, वच धातु से प्रत्यय कर लिया। अब इसके पश्चात से जो है इस से के परे रहते वच के चौ को क हो जाता है चोहकू। चोहकू कहता चबर के स्थान पर कवर्ग होता है, झल के पड़ते झली पड़ता, चबर के स्थान कवर्ग आदेश भगवती। तो सौ झल परे है तो चबर के स्थान में कवर्ग हो गया, तो वच को वक बन गया। और फिर इसके बाद आदेश प्रत्यय हो, ये भी हमने पढ़ा। चोहकू भी हमने शायद पढ़ा दिया होगा, पढ़ा दिया हो ना जी आनंद जी? चोहकू हमने पढ़ाया होगा, पढ़ा दिया सर। हाँ, तो चोहकू पढ़ाया होगा, तो वो इसलिए मैं विशेष नहीं बता, बस कवर को कवर्ग होता है। आदेश प्रत्यय भी पढ़ा दिया हूं कि इन और कवर्ग से उत्तर आदेश सकार प्रत्यय सकार को मूर्धन्य होता है। तो यहाँ पर क इन है, उससे परे प्रत्यय का सकार है, प्रत्यय का अवयव सकार है, इसलिए उसको मूर्धन्य हो गया, श हो गया। तो वक शे, अब उसी को मिला देंगे, संधि कर देंगे, देखो वक्षे। अब वक्षे के आगे जो है, वक्षे की जो है कृत समासता से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से पूर्व सु ले आइए, तो वक्षे सु हुआ। अब जो है कृन में जंत, कृत जो मकारांत और ए जंत, तो यहाँ पर कृत जो मकार, तो से जो कृत है वह एजंत है, वह अंतावयव है जिसके, तो वह एजंत जो शे है वह अंतावयव है किसके? वक्षे के। तो इसलिए वक्षे की अव्यय संज्ञा हो गई, और अव्यय संज्ञा होने से अव्यादाप सुप, अव्यय से उत्तर आप और सुप का लुक होता है। तो वक्षे अव्यय है, उससे आगे जो सुप है सु, उसका लुक हो गया। लुक क्या है? प्रत्यय लुक लुप, प्रत्यय के दर्शन की लुक लुप संज्ञा है, तो लुक हो गया, तो वक्षे का वक्षे ही बना। अब वक्षे रहा, वक्षे के आगे बस हो गया, वक्षे की सिद्धि हो गई। और राया तो रई धातु से सस किया, सस का अस बचा, इस कर दीजिए, ऐ को आया, और आया स को विसर्ग, आया बन गया। तो से और सेन दोनों प्रत्ययों में वक्षे यही रूप बनेगा, केवल स्वर का भेद है, पहले भी आपको मैंने बताया था। अब इसी प्रकार तो ये वक्षे राय जो है, वक्षे राय ये छंद विषय का है, छंद का है, वेद का है, वेद का टुकड़ा लिया गया हुआ है। तो हमने वक्षे राय की सिद्धि कर ली। अब उसके आगे जो है वक्षे की, मैंने वक्षे की सिद्धि कर ली। अब उसके आगे है एजंत में होगा वक्षे राया, और आगे है तावाम एशे रथानाम, तावाम एशे रथानाम। तो इसमें तावाम एशे रथानाम, तो एशे इसका उदाहरण है, एशे। तो रथानाम, रथानाम एशे, तो वाम जो है, तो वाम क्या है जी?
युवाम वाम त्वम युवाम युयम त्वाम त्वा युवाम वाम युष्मान वह। एक तो ये होता है तुभ्यम ते युवाभ्याम वाम युष्माभ्यम, तुभ्यम ते युवाभ्याम वाम युष्माभ्यम हुआ तो वाम। चतुर्थी भी द्विवचन हो जाता है और षष्ठी भी हो जाता है, तो हो जाएगा तुम दोनों के रथों की प्राप्ति के लिए, तुम दोनों के रथों या रथों की प्राप्ति के लिए, या तुम वो प्रसंगानुसार क्या अर्थ होगा वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर रथों को प्राप्त करने के लिए, तो रथों को प्राप्त करने के लिए तुम दोनों को, अब क्या कुछ होगा, तो यहाँ पर ऐसे उदाहरण है और इसमें इन धातु है, इन गतौ, और इन गतौ धातु से और सेन कुछ भी कर लीजिए। वो तो वेद मंत्र में देखेंगे कि क्या स्वर है, उस स्वर के आधार पर से भी हो सकता है, सेन भी हो सकता है। तो इन इत्यादि नित्यम, इत और नित्य के परते आदि को नित्य उदात्त होता है इत्यादि, वो स्वर का प्रसंग जब समझाएंगे तो बताऊंगा। यहाँ पर जो है सेन प्रत्यय है, ऐसे से भी सिद्ध हो सकता है। तो इन धातु से सेन या से प्रत्यय किया, सेन या से प्रत्यय किया। अब सेन करेंगे अनुबंध लोप कर देंगे तो से बचेगा, से का तो से है ही, तो इन का अनुबंध लोप ई हुआ, ई से हो गया। अब जो है यहाँ पर से को मान करके इनकी अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा है, और अंगस्थ के अधिकार में सार धातु कार धातु कई से जो है गुण हो गया, गुण अरे गुणा पूर्वत जो है ई को ए हो गया, हो गया ए से, ऐसा हो गया ए से। अब उसके बाद जो है ए से, अब आदेश प्रत्ययों से इन और कवल सूत्र आदेश सकार प्रत्यय सकार को मूर्धन्य आदेश होता है, तो ए इन और कवर, तो यहाँ पर इन है, ए जो है इन है, उससे उत्तर जो है आदेश का सकार है, प्रत्यय का सकार है, इसलिए उसको मूर्धन्य हो गया, तो ऐसे बन गया। तो ऐसे बने प्राप्त करने के लिए, तो रथों को प्राप्त करने के लिए तुम दोनों को क्या कुछ होगा, तो तुम दोनों को बुलाता हूं, तुम दोनों को कुछ ऐसा होगा, क्रिया का अध्याय कर लेंगे, जो प्रसंगानुसार वो अर्थ किया जाएगा। तो ये हो गया ऐसे की स्थिति। ऐसे की स्थिति समझ में आ गया सभी को? ऐसे की स्थिति सभी को समझ में आया जी। अब आगे है, आगे का जो उदाहरण है वह कृत्वे दक्षाय जीवसे, कृत्वे दक्षाय जीवसे, तो जीव के लिए, यहां जीव से उदाहरण है, जीव के लिए। अब दक्षाय दक्ष करने के लिए या कुछ होगा, दक्ष जीव के लिए यदि कुछ हो, वो तो प्रसंगानुसार क्या अर्थ है वो देखना पड़ेगा। तो यहां पर जीव से है, तो यहां पर जीव धातु है, जीव प्राण में, उससे असे प्रत्यय कर देंगे, क्योंकि से सेन असे, असे हो गया ना जी, तो असे प्रत्यय कर दिया, तो असे प्रत्यय किया, जीव से अनुबंध, जीव हुआ अलंत है और असे है, तो जीव से बन गया, और वैसे ऊपर जो बन गया था। और इसमें कृण्मजंत का क्या है, सब जगह यही है कि चाहे वह जीव से हो या ऐसे हो, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके पूर्वस्वापत्ति कर दिया, सु आ गया, जीव से आगे के भी सु आ गया, ऐसे के आगे भी सु आ गया, और सु का जो है सुपोधातु प्रातिपदिक से धातु और प्रातिपदिक मैंने कृण्मजंत से कृत जो मकारांतर अजंत, तो ये जो है एजंत है, अदंत शब्द रूप हो गया ऐसे, अदंत शब्द रूप हो गया ऐसे, और जीव से उसकी अभ्य संज्ञा होगी, अभ्य संज्ञा होने से अव्यादाप सुपा जो है अभ्य से उत्तर पर सुप का लुक होता है, तो लुक हो गया, तो जीव से का जीव से रहा, और ऐसे का ऐसे, मतलब ऐसे और जीव से बन गया। अब जो है
आगे जो उदाहरण है, ज्योक च सूर्यम दृश्य, ज्योक च सूर्यम दृश्य, तो यहाँ पर दृश्य, दृश्य उदाहरण है। तो दृश्य प्रेक्षण है, दृश्य धातु है, अनुबंध लोप करके दृश्य बचेगा, दृश्य होगा। और दृश्य के धातु संज्ञा होने से यहां पर एक सूत्र है दृश्य विख्ये च, 3 4 11 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 3 4 11 नंबर सूत्र है, 3 4 11 नंबर सूत्र है, दृश्य विख्ये च, निकाल लिया। चलिए जी, वो आके चलते हैं। दृश्य विख्ये च, दृश्य अव्यय पद है, इसमें भी वही से दृश्य में ए हो गया। दृश्य अव्यय पद है, विख्ये भी अव्यय पद है, च अव्यय पद है, सब अव्यय पद है। और ऊपर से जो है तुमर्थे से नसे से तुमर्थे की अनुवृत्ति आ रही है, और छंदसी की अनुवृत्ति आ ही रही है, धातु प्रतिपद की आ रही है। तो अर्थ हो गया कि तुमर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा छंदसी विषये तुमर्थे दृश्य विख्ये च शब्दौ निपात्येते, ये हो गया। छंदसी विषये तुमर्थे दृश्य विख्ये च शब्दौ निपात्येते, तो ये छंद विषय में दृश्य और विख्ये दोनों जो शब्द हैं निपातित हैं। अब इसमें क्या निपातित है, तो दृश्य में के प्रत्यय निपातित है। दृश्य इसमें जो है के प्रत्यय निपातित है, और विख्ये में भी के प्रत्यय निपातित है। तो यहां पर के प्रत्यय किया, क्या प्रत्यय किया जी, के प्रत्यय किया है, के प्रत्यय का निपातन किया है। ऊपर जो है से, सेन, से, कसेन, उसमें इसमें कोई के नहीं है, तो के ही प्रत्यय निपातित होगा। दृश्य विख्ये तो शब्दों तुमर्थे निपात्येते छंदसी विषय वैदिक प्रयोग है। तो छंद विषय में यहाँ पर जो है निपातित किया, तो यहाँ पर के प्रत्यय का निपातन किया, तो के प्रत्यय का अनुमान किया। तो दृश्य और के, दृश्य और के, उसका अनुबंध लोप करेंगे, के का तो ए बचेगा, तो दृश्य ए हुआ, अब दृश्य बन गया। इसको सु ला करके वही जो है अव्यय करके किन्नमे जंत कृत जो मकारांत और एजंत, तो के जो है एजंत है, उसके पे संज्ञा हुई, अव्यय से लुक हो गया। तो दृश्य का दृश्य ही रहा देखने के लिए। ऐसे ही जो है आगे उदाहरण जो है वो म्लेच्छित वही, म्लेच्छित वही, ये उदाहरण है म्लेच्छित वही। यहां पर म्लेच्छित वही जो है, इसमें म्लेच्छ धातु है, और इसमें जो है इससे तुमर्थे से नसे से नद्दे अध्ययन तबेत इत्यादि जो है उसमें तवई माने तुमर्थे से नसे से कसेन नद्दे अध्ययन कदे कदेन शब्दे शदेन तवई तवेन तवेना, इससे जो है तवई, तवई धातु, तवई प्रत्यय किया। म्लेच्छ शब्द से माने म्लेच्छ शब्द से जो है यहाँ पर तवई प्रत्यय किया गया, म्लेच्छ शब्द से तवई प्रत्यय किया गया। तो क्या म्लेच्छ और तवई को मान करके म्लेच्छ की जो अंग संज्ञा, अंग संज्ञा होने से आर्ध धातु का सिर बला दे, वलादि आर्ध धातु को इट का आगम होता है। तो यहाँ पर वलादि आर्ध धातुक है, उसको इट आगम हो गया धातु से परे, तो इट आगम हो गया आदंत तो से पहले हो गया, तो इट अनुबंध को की ई बचा, तो म्लेच्छ ई तवई। तो अचिनम प्रणसुजम मिला दीजिए, अच से रहित जो वर्ण है, अच से रहित जो शब्द है उसको मिला दीजिए, तो हो जाएगा म्लेच्छी तवई।
ई जो है 6 में मिल गया, म्लेच्छित वही, तो म्लेच्छित वही बन गया। अब इसमें भी सु आएगा, सु आकर के जो है पूर्वत कृमजंत से जो है अव्यय संज्ञा हो जाएगी, अव्यय संज्ञा वेदा से लुक हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी विशेष नियम है ये तो हमने आपको तत्व दक्षाई जीव से में जीव से, जोक्त सूर्य दृश्य में दृश्य, सूर्य को देखने के लिए वक्षे राय में वक्षे, और तावा में से थाना में जो है उसमें जो है एश है, ये इसका उदाहरण हो गया। सभी को समझ में आ गया जी? कोई शंका? किसी को कोई शंका है? चलिए आगे चलते हैं। त्वा तो सुन का सुना, त्वा तो सुन का सुना, नकारांत पुंलिंग त्वा तो सुन का सुन शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन समास है। त्वाच तो सुन च कसुन च, त्वाच तो सुन च कसुन च इति त्वा तो सुन कसुना, इसी तरह योग द्वंद्व हो गया। और अनुवृत्ति अव्ययम क्या ही रही है, अव्ययम की जो है, अभी अव्यय का प्रकरण है साधनी पात्मा व्ययम, तो अव्ययम का प्रकरण है, एक तरह से उससे जो है अव्ययम की अनुवृत्ति आ रही है। तो प्रत्यय ग्रहण अंत ग्रहणम हमने कहा ही है, तो इसलिए त्व प्रत्यांता शब्दा, त्व प्रत्यांत तो सुन प्रत्यांत कसुन प्रत्यांत, प्रत्यांता शब्दा, स्व प्रत्यांत तो यहाँ पर जो है सब में तद विधि कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? स्व प्रत्यांत तो सुन प्रत्यांत कसुन प्रत्यांत, प्रत्यांता सब प्रत्यांत च शब्द अव्यय संज्ञक भवति, एक बहुवचन है, इसलिए त्व प्रत्यांता तो सुन प्रत्यांता कसुन प्रत्यांता च शब्दा अव्यय संज्ञका भवन्ति। त्व प्रत्यांत तो सुन प्रत्यांत कसुन प्रत्यांत जो शब्द है वो अव्यय संज्ञक होता है। त्व प्रत्यंत से पठित्वा, तो पठ धातु है, पठ धातु से धातु संज्ञा के पूर्व, तो पठ धातु से समान कर्तृक पूर्व काले, तो पूर्व काल में बस समान कर्तृकयो उपपदयो, हमने इसका अर्थ बताया था कि नहीं बताया था जी? समान कर्तृकयो पूर्व काले बता दिया था, उसके बाद जो है आगे वाले बताया था, स्वादु में नमूल बताया था। तो समान कर्तृकयो पूर्व काले, तो समान कर्तृकयो उपपदयो, समान कर्तृक उपपद रहते माने समान कर्ता वाले जो धातु है या धात्वर्थ है, समान कर्तृकयो धात्वर्थयो उपपदयो, समान कर्ते वाले धात्वर्थ के उपद रहते पूर्व काल में वर्तमान, पूर्व काल वाले जो में वर्तमान जो क्रिया है उस क्रिया को कहने वाला जो धातु है उससे त्वा प्रत्यय होगा। तो पठितुम गच्छति या मैंने पठित्वा गच्छति, पढ़कर जाता है, तो यहाँ पर दो क्रिया हो गया ना। उसमें पूर्व काल में पहले जो होने वाला, पहले समय में होने वाला जो धातु है, तो पहले में पढ़ना होगा तब जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो है त्वा प्रत्यय हो गया। तो पठ त्वा अनुबंध लोप हो गया, पठ त्वा, तो अनुबंध लोप हो गया, त्वा हुआ। अब इसको मान करके त्वा को मान करके पठ के संज्ञा होने से आधत का सिर बला दे आधत को इट का आगम होता है, तो इटागम का पठ इट त्वा, अनुबंध लोप पठ इ त्वा, तो इटागम आदि तक तो आदि में होता है, तो इसलिए जो है पठ इत्वा अनुबंध लोप पठित्वा, और सु अलग आकर के पूर्व सु ले आएंगे, और सु ला करके जो है सु ला करके वही कृ में क्या कहते हैं जो है त्वा तो सुन का सुना, त्वा प्रत्यांत जो शब्द है इसकी अव्यय संज्ञा हुई, अव्यय संज्ञा होने से वेदांत सुख का लुक हो गया, तो पठित्वा बन गया। समझ गया जी? ऐसे ही तो चित्वा बन जाएगा, अनिट ची धातु है, वह तो सेठ था इसलिए इटागम हुआ था, यहाँ पर अनिट है इसलिए इटागम नहीं होगा। तो ची जो धातु से परे जो है त्वा किया, इटागम नहीं होगा। आर धातु का लादे से इटागम
जो करने लग जाएंगे तो उसको एकाच उपदेशदाता से जो है मना हो जाएगा, ईट आगम का मना हो जाएगा, जो जिसका अर्थ मैंने पहले बता दिया हुआ है। उपदेश में एकाच अनुदात होने से ईट आगम जो है मतलब नहीं होता है। न आर्धातु का ईट आगम था, आर्धातु का शेर बुलाते से ईट आगम था, और फिर एकाच उपदेश कि उपदेश में एकाच अनुदात से परे बलादि ईटागम नहीं होता, तो ईटागम नहीं हुआ तो चित्वा रहा, और सूला करके अवैधातु को से लोग कर देंगे इसी तरीके से चित्वा। और सार्धातु का अर्थ से गुण इसलिए नहीं हुआ, प्राप्ति थी परंतु कित होने का कंगति जैसे निषेध, कित होने के कारण जो कंगति जैसे निषेध कर दिया तो चित्वा बन गया। तो यहाँ पर पठित्वा, चित्वा, जित्वा का भी ऐसे रूप हो जाएगा जी धातु से, कृत्वा डुक्री धातु से हो जाएगा, कृत्वा री धातु से हो जाएगा। अब उसके आगे जो उदाहरण है तोसुन का है, और तोसुन जो है, तोसुन का उदाहरण जो है वह है सूर्यस्योदेतो, ये उदाहरण है। तो सूर्यस्योदेतो का कल इस पर करेंगे। मुझे नींद आ रही है बहुत जोर से, आज दिन में जो नहीं सोया, तो आज इतना ही पाठ रखते हैं। इसमें यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो कल इसका पाठ करेंगे। अनंत जी कोई प्रश्न है? नहीं है सर। आप लोगों को कोई प्रश्न है जी? स्वाति जी, द्रोण जी, समझ में आ गया? और गुरुकुल वाले को समझ में आया? आ रहा है जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? बालगोज जी समझ में आया? म्यूट खोलना भूल जाओ, चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझा होगा तो आप इससे समझ लीजिएगा सुन करके। मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते।